Hello everyone, welcome to my channel Dentistry Smile. My name is Dr. Archana Singh. आज हम आपको दांत का एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि हमारा दांत कैसे बना होता है। सबसे पहली बात तो दांत का एक पोर्शन जो आपको दिखता है, हमें दिखता है, सबको दिखता है, ये आपका होता है क्राउन पोर्शन। ये मोटा मोटा दो भागों में होता है आपका दांत। एक तो होता है आपका क्राउन पोर्शन एंड सेकेंड इज आपका जो नहीं दिखता है, मसूड़े से कवर रहता है, वो आपका होता है रूट पोर्शन। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरली, हमारा जो दांत है वो मेन 4 पोर्शन से बना होता है। सबसे पहले आपका आता है इनामल, उसके बाद आपका आता है डेंटिन, फिर थर्ड पोर्शन आता है आपका पल्प एंड द फोर्थ वन इज सीमेंटम। तो फ्रेंड्स, इनामल क्या होता है? इनामल वो है जो आप देखते हैं, हम देखते हैं, वो जो क्लिनिकली विजिबल होता है वो होता है आपका इनामल, जो नॉर्मली आप देखते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, इनामल जो हमारा है वो इनामल आपका हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। आपकी बॉडी में जो सबसे हार्ड पोर्शन है वो आपके दांतों में प्रेजेंट इनामल ही है। तो इनामल जो आपका होता है, आपका कलर क्या होता है इनामल का? इनामल का जो कलर होता है वो ग्रे होता है, वाइट होता है, वाइटिश ब्लू होता है एंड ट्रांसलूसेंट कलर का होता है आपका इनामल का जो कलर है। इनामल का कलर बेसिकली आपके कलर के हिसाब से होता है, आपके बॉडी कलर के हिसाब से होता है। देन हम आपकी बात करते हैं, जो आपका इनामल है वो बेसिकली जो बना होता है वो इनऑर्गेनिक पोर्शन का होता है। उसमें मोस्टली आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है, जिसमें आपका मेन पोर्शन है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से ही आपका इनामल का पोर्शन मेन बना हुआ है, जिसमें आपका केवल 1 to 2% ही आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है एंड 4% तक ही वाटर होता है। एंड जो थिकनेस होती है हमारी इनामल की, यानी कि जो आप वाइट पोर्शन देखते हैं, इसकी जो थिकनेस होती है वो आपकी 2 to 3 mm होती है। ये टूथ टूथ वेरी करती है कि आपके एंटीरियर्स में अलग होती है, पोस्टीरियर्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये हमारा इनामल का मेन काम क्या होता है? इनामल का जो काम होता है आपका, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है इसका? तो जो सबसे पहला फंक्शन तो आपका यही है कि आपको एस्थेटिक प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपको एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल देने के लिए इनामल का कलर ही रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? ये हार्ड पोर्शन होता है आपका बॉडी का, इसलिए आपको खाना चबाने में भी मदद करता है। फिर क्या होता है? फिर आपका ये जो इनामल का पोर्शन है ये आपके दांतों को प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप अच्छा खाना चबा के प्रॉपर तरीके से खाना खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो ये दांत का कलर होता है एज के साथ साथ धीरे धीरे चेंज भी होता है। फिर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट पोर्शन होता है ये आपका होता है डेंटिन, जो कि इनामल के नीचे पाया जाता है, जिसको आप नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। डेंटिस्ट तब देखते हैं जब वो काम करते हैं आपके ओरल कैविटी में, आपके दांत पे। देन जो आपका डेंटिन है, डेंटिन जो होता है वो आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि 75% आपका ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से बना होता है, 20% आपका इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है एंड 5% वाटर एंड अदर मटेरियल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका डेंटिन का क्या कलर होता है? डेंटिन का जो कलर होता है येलोइश वाइट होता है, स्लाइटली डार्कर होता है इनामल से, और ये आपका डार्क हो जाता है अगर ओरल फ्लूइड को एक्सपोज होता है। ओरल फ्लूइड्स को कब एक्सपोज होगा? जब इसमें कैविटी हुई है या किसी तरीके का डैमेज आपके इनामल में होता है, तब आपका डेंटिन ओरल फ्लूइड्स को एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होने लगता है, ज़्यादा डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी इसकी थिकनेस कितनी होती है डेंटिन की? जो डेंटिन की थिकनेस है वो 3 to 3.5 mm होती है, जो आपकी कोरोनल पोर्शन में, यानी कि ऊपर जो पोर्शन होते हैं कस टिप्स पे ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे जैसे हम नीचे आते जाते हैं सर्वाइकल एरिया में, वैसे आपकी ये थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। डेंटिन भी आपकी कई तरीके की होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी और रेपेरेटिव डेंटिन। तो हार्डनेस क्या होती है आपके डेंटिन की? आपकी जो डेंटिन है वो इनामल से कम हार्ड होती है, बट आपकी
सीमेंटम और बोन से ज़्यादा हार्ड होता है आपका डेंटिन। फिर डेंटिन का फंक्शन क्या होता है? डेंटिन का देखिए फंक्शन ये होता है कि वो आपके पल्प को, यानी कि जो आपका पल्प था, पल्प को ये एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, आपके पल्प को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोरोनल डेंटिन जो होता है वो आपके इनामल को कलर प्रोवाइड करता है, और डेंटिन स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है हमारे दांत को। उसके बाद हम बात करते हैं पल्प के बारे में। पल्प क्या होता है? अब हमने इनामल देख लिया, हमने डेंटिन देख लिया, फिर हम आए पल्प पे। पल्प क्या होता है? पल्प जो हमारे दांत का होता है वो वाइटल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि 75% वाटर एंड 25% आपका ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है। फ्रेंड्स, हमारा जो पल्प है इसमें सबसे ज़्यादा आपके कोलेजन फाइबर, नर्व एंडिंग, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड आपकी जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो आपका पल्प में ही मिलता है। और पल्प दो तरीके का हमारा होता है, एक तो कोरोनल पल्प होता है, दूसरा रेडिकुलर पल्प, यानी कि जो क्राउन पोर्शन में हमारा पल्प होता है वो आपका पल्प चेम्बर में वो आपका कोरोनल पल्प होता है। जो आपका नीचे रूट पोर्शन में होता है वो आपका होता है रेडिकुलर पल्प। और हमारा पल्प का फंक्शन क्या होता है? हमारे पल्प का फंक्शन होता है कि ये आपके दांत को सबसे पहले तो आपके दांत को एक ये फॉर्मेटिव फंक्शन देता है, यानी कि आपका ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेंटिन प्रोड्यूस करता है आपके टूथ में। नेक्स्ट आपका होता है इसका फंक्शन न्यूट्रिटिव फंक्शन होता है, जिसमें आपके डेंटिन को ये ओडोंटोब्लास्ट के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर इसका जो फंक्शन होता है वो सेंसरी भी होता है कि आपके ब्रेन में पेन के जो इम्पल्सेस होते हैं ये आपके जो पल्प में नर्व्स होती हैं उसके थ्रू आपके ब्रेन में ये मैसेज पहुंचाते हैं, यानी सेंसरी वर्क करते हैं। फिर ये आपके पल्प को प्रोटेक्टिव फंक्शन भी प्रोवाइड कराता है, स्क्लेरोटिक डेंटिन या टर्शियरी डेंटिन फॉर्म करके आप ये खुद का प्रोटेक्शन भी करता है पल्प। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ कंपोनेंट के बारे में, जो कि होता है आपका सीमेंटम। सीमेंटम क्या होता है? सीमेंटम जो आपके रेडिकुलर डेंटिन को, यानी कि जो रूट्स की डेंटिन को होता है उसको कवर करता है, उसको हम सीमेंटम कहते हैं। और सीमेंटम मोस्टली दो तरीके का होता है, एसेलुलर सीमेंटम एंड सेलुलर सीमेंटम। और हमारा जो सीमेंटम है वो आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स से बनता है, जिसमें आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल 45 to 55% होता है, और जो आपका वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो आपका 50 to 55% होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये आपके टूथ को बोन से अटैच करने में हेल्प करता है। पेरियोडोंटल फाइबर्स के थ्रू आपका जो दांत सीमेंटम है वो आपकी एल्वियोलर बोन से अटैच होता है। फिर इसका फंक्शन क्या होता है? ये आपकी रेडिकुलर पल्प, डेंटिन एंड पल्प को कवर करता है। तो हम आपको एक डायग्राम के थ्रू एक टूथ स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन आपका होता है इनामल, जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको। फिर जो आपको येलो दिख रहा है ये आपका होता है डेंटिन, एंड ये आपका है पल्प, और ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका आता है सीमेंटम, ठीक है। एंड ये आपका है जो रेडिकुलर पल्प है, ये आपका कोरोनल पल्प है जो कि ऊपर होता है, और ये इतना पोर्शन जो होता है ये आपका क्राउन होता है, एंड ये पोर्शन जो है आपका वो रूट पोर्शन है। तो फ्रेंड्स, ये आपको हमने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दांत के स्ट्रक्चर के बारे में बताई। तो अगर हमारे दांतों का कलर चेंज हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स आपका अगर कैविटी हो रही है तो वहाँ पे आपको पिन पॉइंट कलर चेंज दिखेगा। जैसे कि आपका कलर जो इनामल का जनरल कलर है, आपका जो नॉर्मल इनामल का कलर है वो बदल के आपका किसी और कलर का दिखने लगेगा, यानी कि ब्राउन दिखेगा या ब्लैक दिखेगा, यहाँ पे गड्ढा जैसा हो रहेगा। तो मीन्स आपको दांतों की कुछ प्रॉब्लम शुरू हो रही है, मीन्स जैसे कैविटी हो रही है। इन सब केसेस में आपको ये देखने को चेंज मिलेंगे टिश्यू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।